अब ये जो एक सेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसमें बिल्कुल अपना अटेंशन दे, क्योंकि ये सेशन जो ले रहे हैं वो शख्स है जो परमेश्वर के एक अभिषेक दास है, एक वाइब्रेंट स्पीकर है जो परमेश्वर के लोगों के बीच में, जवानों को बीच में काम करते हैं। ये राजस्थान में कोटा में पले बड़े, उसके बाद में क्रिश्चियन बिलीवर्स चर्च जो कि इमानुएल मिशन स्कूल में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और उसके साथ साथ वहाँ के एक चर्च में भी एक एसोसिएट पास्टर होने के साथ साथ आज की डेट में हमारे ICPF में परमेश्वर हमारे साथ हमारे जवानों को बहुत आयत से वचनों से बढ़ाते प्रेरित करते आए हैं। मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी, मैं पास्टर शिबू भैया को हैंड ओवर करना चाहूंगी। शिबू भैया। सच में आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबके साथ ICPF के इस स्टूडेंट्स कैंप 2020 गंतव्य 2020 में आपके साथ जुड़ सका हूं, और साथ ही आज की शुरुआती आराधना जो हमने एंजॉय करी, जिसमें हम लोग बने रहे, वो सच में हमारे लिए एक आशीष का कारण था। थैंक यू ICPF टीम, थैंक यू all the people who are behind this camp. Thank you, Sujit, for inviting me, and it's such a joy to always hear Sujit, Narrowgate Band. It was such a wonderful time to worship the Lord together with you. आप सबके साथ मिलके प्रभु की आराधना करने के लिए, उन खूबसूरत गीतों को गाने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अलग अलग स्टेट से मैं आप लोगों को देख रहा था, स्क्रीन्स में देख रहा था, यूपी से और MP से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, पंजाब से, दिल्ली, चंडीगढ़ से, राजस्थान से, सब जगह से आप जो जवान लोग इस कैंप के लिए जुड़े हैं, मैं आपका फिर से एक और बार स्वागत करता हूं। गंतव्य 2020 हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने के लिए, आपके लिए एक आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख बने रहें, और कुछ देर क्यों ना हम इस गंतव्य के विषय में बात करें। हम सब बड़ी इच्छा से, बड़े एक्सपेक्टेशन से इस एक कैंप की तैयारी के लिए, इस कैंप में जुड़ने के लिए आप लोग इकट्ठा थे, आप लोग तैयारी के साथ बैठे थे। तो ये गंतव्य शब्द की ओर मैं आज की सुबह आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। गंतव्य, इसका अर्थ हम लोग बहुत खूबसूरती से जानते हैं, मंजिल, मुकाम या एक डेस्टिनेशन। जब हम कहीं जाते हैं हम बोलते हैं हमारा एक डेस्टिनेशन है, हमारी एक मंजिल है, एक गंतव्य है जिसकी ओर हम लोग जा रहे हैं। ये जो शब्द है, गंतव्य, मंजिल, मुकाम, डेस्टिनेशन, दिस ऑल टेल्स अस अबाउट अ जर्नी। ये हमें एक यात्रा की याद दिलाती है। ये हमसे कहती है कि हम सब एक यात्रा में हैं। हिंदी में जो शब्द है, हम तो एक मुसाफिर हैं, और पुराने हिंदी मूवीज में, हिंदी गानों में आपने ये शब्द काफी सुना होगा, मैं तो एक मुसाफिर हूं, हम तो एक मुसाफिर हैं। और शायद एक गाना भी था, मैं इतना गाना गाता नहीं हूं इसलिए मुझे याद नहीं रहता, मैं तो मुसाफिर हूं यारो, ना घर ना ठिकाना। तो ऐसे बहुत सारे गीतों को और ऐसे बहुत सारे थॉट्स को हमने सुना है कि हमारा जीवन एक यात्रा है, हम सब एक मुसाफिर हैं। लेकिन सवाल यह पूछा जाना चाहिए, अगर जीवन एक यात्रा है तो हम कहां जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। और यह भी एक बहुत कॉमन सवाल है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारी मंजिल क्या है। अक्सर हम ये सवाल पूछते हैं, अलग अलग सेटिंग्स में पूछते हैं। जरा हम देखें कि जब हम अपना ओला या उबर बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं, वी डेफिनेटली पुट अ डेस्टिनेशन। हम डालते हैं, हम कहते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन कहां है, हमें कहां जाना है। अगर आप उबर या ओला में बैठे और आपका टैक्सी ड्राइवर या ऐप में आपने अपना डेस्टिनेशन नहीं डाला तो वो पूछेगा भाई कहां जाना है, बताओ तो सही, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। हम अपने फ्लाइट्स की टिकट बुक करते हैं, मेक माई ट्रिप हो, यात्रा.com हो या IRCTC हो, जहां से हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं। और वहां पर जब तक हम हमारा डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे, हमारा गंतव्य नहीं डालेंगे, तब तक हमें आगे भी नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो डेस्टिनेशंस के विषय में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, हम हमारे जीवन के डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, केवल एक यात्रा में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं। गूगल के मैप यूज करने में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है। कई बार गूगल हमें ऐसी जगह पे ले जाता है और कहता है यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन, आप अपने गंतव्य, अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। और हम चारों ओर देख करके बोलते हैं नहीं नहीं, यहां मुझे नहीं पहुंचना था, ये तो कोई और जगह गूगल मुझे ले आया है। अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा ऐसी कई
तस्वीरें जो बताती हैं कि जीपीएस ने लोगों के साथ क्या क्या किया। देखिए, इस ऐसी जगह पर ला करके वो गाड़ी को जीपीएस वाला बोल रहा है टर्न लेफ्ट नाउ, अब जरा लेफ्ट ले लीजिए, और सीधा खाई में वो बंदा गिर सकता है। कुछ दिनों पहले मैं उदयपुर में था और मुझे एक बंदे को पिक करना था, और उससे मैंने बोला अपना लोकेशन मुझे भेज दे। तो उसने मुझे व्हाट्सएप में अपना लोकेशन भेजा। जब मैंने उसे लोकेशन को डाला तो उदयपुर की जो फतेह सागर झील है उसके बिल्कुल बीच में उसने वो डेस्टिनेशन मुझे दिया। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं फतेह सागर के बीच में ड्राइव करके जाके इस बंदे को पिक करूं? यह बिल्कुल असंभव था। मैंने उस फतेह सागर झील के 3 चक्कर काटे, तब जाके वो बंदा मुझे मिला, क्योंकि उस दिन जीपीएस कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। तो हमारे जीवन में हम कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ना केवल हमारे जीवन की इस यात्रा में, ना केवल हमारे हर डे टू डे लाइफ में, लेकिन हमारे जीवन के अल्टीमेट उस गंतव्य के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एलिस इन वंडरलैंड की कहानी कहीं सुनी होगी, या कार्टून मूवीज देखी होंगी, या इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। एक बार एलिस एक ऐसे क्रॉस रोड पर आ जाती है जहां से 2 रास्ते 2 दिशाओं की तरफ जा रहे थे, और एलिस वहां पर पहुंच करके पूछती है कि मुझे कहां जाना चाहिए, विच रोड शुड आई टेक। और जब एलिस इस बात को पूछ रही थी तो वहां पर फेरी टेल है, वहां पर एक बिल्ली एलिस से बात करती है और एलिस से यह सवाल पूछती है, इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू गो। एलिस पूछती है मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, और बिल्ली पूछती है तुम्हें कहां जाना है। इस पर एलिस कहती है, बट आई डू नॉट नो वेयर आई शुड गो, मुझे नहीं मालूम मुझे कहां जाना चाहिए। तो बिल्ली का जवाब होता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन से रोड को लेती हो, देन इट डजंट मैटर विच रोड यू टेक। कितनी अजीब बात है ना। अगर हमें यह पता ही नहीं है कि हमें कहां जाना है तो क्या फर्क पड़ता है हम कौन सा रोड लेते हैं, हम कहां जाते हैं, कैसे जाते हैं। कई बार मैं कई जवान बच्चों से मिलता हूं, जवानों से पूछता हूं, और भाई आजकल क्या कर रहे हो। तो आजकल एक कॉमन सवाल कुछ समय पहले से मैं सुन रहा हूं, वो ऐसा जवाब मुझे मिलता है, भैया आजकल तो मैं कुछ खास नहीं कर रहा, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। और फिर मैं जरा ध्यान से उनके जीवन के विषय में सोचता हूं और मैं कहता हूं, मन में सोचता हूं, क्या सच में ये कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है? क्योंकि इसके लाइफस्टाइल से, इसके डिसिप्लिन से कहीं से नहीं लगता कि ये किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। हो सकता है पबजी या टिकटॉक में वो एक्सपर्ट बनता जा रहा होगा, लेकिन कंपटीशन कौन सा वो जीतेगा पता नहीं। थैंक गॉड पबजी और टिकटॉक बंद हो चुके हैं। कई लोग बोल रहे हैं बहुत दुख की बात है, लेकिन पता नहीं, कई लोग बोल रहे हैं अच्छी बात है। कई मम्मियों के वीडियोस आए थे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कई जवान लोग बड़े दुखी है कि नया कौन सा गेम आ रहा है। और मेरे ख्याल से कोई ना कोई आ ही रहा होगा। ये लोग इस इंतजार में तो सभी लोग रहते हैं कि हमें कौन सा गेम खेलने के लिए मिलेगा। तो कंपटीशन की तैयारी है या सच में जीवन किसी सही दिशा में चल रहा है? अगर हम एक मुसाफिर हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा गंतव्य, हमारा डेस्टिनेशन कहां है, हम किस ओर जा रहे हैं। इसीलिए आज की सुबह जब हम गंतव्य विषय की ओर बात कर रहे हैं, मैं एक बात को आपके स्मरण में लाना चाहता हूं, और उस बात को हम इस तरह से कहेंगे, आर वी ट्रैवलिंग और आर वी वॉन्डरिंग? क्या हम एक यात्रा में हैं या हम केवल भटक रहे हैं? आर वी ट्रैवलिंग और आर वी वॉन्डरिंग? ए जर्नी टुवर्ड्स अ गंतव्य, एक गंतव्य की ओर हमारी यात्रा। क्या हम भटक रहे हैं या हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं, एक गंतव्य की ओर जा रहे हैं? यह सवाल हमें अपने आप से पूछना जरूरी है। इसके लिए मैं आपके सामने बाइबल में से एक घटना को रखना चाहता हूं, और इस घटना को हम देखते हैं जो हमारे सामने इस सवाल को रखती है कि जो लोग एक यात्रा में थे वो एक यात्री से केवल भटकने वाले बन गए। वो मुसाफिर थे या वो भटकने वाले बन गए। वो एक दिशा की ओर, एक यात्रा की ओर निकले तो थे, लेकिन वो अपनी यात्रा को पूरा ना कर सके और वो केवल एक भटकने वाले बन गए। आर वी ट्रैवलिंग और आर वी वॉन्डरिंग? एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है। कई बार हम कई यात्राओं की ओर निकलते हैं, कई बार हम कई डेस्टिनेशन की ओर निकलते हैं, लेकिन हम उस दिशा को छोड़ देते हैं। हमारी वो दिशा से हम भटक जाते हैं, हम दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। हमारा रास्ता, हमारा जीवन हमें किसी और डायरेक्शन की ओर ले जाता है।
आप कहेंगे भैया ऐसा नहीं है, मेरे जीवन में मेरे निश्चित लक्ष्य है, मेरे गोल मेरे सामने क्लियर है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, मैं अपने एकेडमिक गोल्स में बिल्कुल क्लियर हूं, मैं कि सच में कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, मैं पबजी नहीं खेलता। आप कहेंगे भैया मेरे करियर के प्रति मैं बहुत केयरफुल हूं, मैं बहुत ही कंसर्न हूं, मैं बहुत सीरियस लाइफस्टाइल रखता हूं, मैं एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखता हूं। ये बहुत अच्छी बात है, ये महत्वपूर्ण बात है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आई कांग्रेचुलेट यू इफ यू आर अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ एंड यू आर सो क्लियर अबाउट योर गोल इन योर एकेडमिक्स। आपकी पढ़ाई के प्रति, आपके करियर के प्रति अगर आप सच में वो कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो दिशा रखते हैं, तो मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोलता हूं। लेकिन आज मैं आपसे कहूं कि केवल करियर और केवल इस संसार के हिसाब से सक्सेसफुल होना, इस संसार की सफलता को पाना, अगर यहां तक ही आपका लक्ष्य सीमित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन, उस अंतिम गंतव्य के विषय में भी सोचना आवश्यक है। आर वी क्लियर अबाउट आवर स्पिरिचुअल जर्नी? आर वी क्लियर अबाउट आवर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन? क्या हम हमारे आत्मिक गंतव्य के प्रति भी उसी बोध के साथ, उसी गंभीरता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस संसार में आप कई ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने संसार की नजर से बहुत कुछ हासिल किया, जिन्होंने संसार की नजर से अपने जीवन में सब कुछ कमाया, पैसा कमाया, अच्छा करियर पाया, अच्छी जगह वो पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें लगा ये जीवन खाली है, इस जीवन का अर्थ नहीं है, और अपने जीवन में निराशा का सामना वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार का गंतव्य, संसार का डेस्टिनेशन अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर आप अपने इंटरनल डेस्टिनेशन, अपने अंदर के उस लक्ष्य को नहीं जानते, तो इस संसार के लक्ष्य आपको केवल आधा अधूरा और खाली छोड़ सकते हैं। इसीलिए आज हमारा विचार, हमारा सवाल यह है, क्या हम उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन की ओर जा पा रहे हैं? ये जो घटना की हम बात कर रहे हैं, ये हम गिनती की पुस्तक उसकी 14, 13 और 14 पदों में हम पढ़ते हैं। इस्राएल के लोग मिस्र देश की गुलामी से छूट करके मरुभूमि की यात्रा में मूसा के साथ यात्रा करके अपने उस वायदे के देश तक पहुंच रहे हैं, वहां उसके पास तक पहुंच रहे हैं। और इस कहानी में हम देखते हैं, इस घटना में हम देखते हैं कि मूसा 12 भेदियों को उस देश का भेद लेने के लिए भेजता है। वो 12 जासूसों को भेजता है, जाकि वो उस देश का, जिसके परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था, जो उनका प्रॉमिस लैंड था, उसे जाकर देख के आए कि वो कैसा है, कैसे वो उस देश के ऊपर जा सकते हैं, कैसे वो उसे हासिल कर सकते हैं। इन बातों को देखने के लिए 12 लोगों को भेजता है, और ये 12 लोग वापस आते हैं और अपनी रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं। तो क्यों ना हम इस घटना को वचन में से पढ़ें। अगर आप, मैं विश्वास करता हूं आप अपनी बाइबल्स के साथ बैठे हैं, बाइबल में से हम कुछ पदों को इस घटना के विषय में पढ़ेंगे, नहीं तो हम अपनी स्क्रीन पर भी, मैं आपके सामने इसे दिखाता हूं, हम इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए हम वचन में से इस घटना के विषय में पढ़ेंगे। गिनती उसकी 13वीं अध्याय, ये 13 और 14 जो संपूर्ण अध्याय है, इसके अंदर ये घटना है। हम केवल कुछ ही पदों को इस घटना के संबंध में पढ़ेंगे ताकि हम इस घटना को समझ सकें, एक और बार हमारे ध्यान में लेकर आ सके। गिनती की पुस्तक 13वीं अध्याय उसका 27 और 28 पद इस प्रकार कहता है, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखिए कितना सुंदर वो देश है, और उसकी उपज में से यही है। ये जो अंगूर का जो चित्र यहाँ पे दिख रहा है, वो एक बड़े अंगूर के गुच्छे को तोड़ करके लाए, और हो सकता है, विश्वास करता हूं आप अधिकतर ये घटना सुन रखी है, उसे 2 जन एक डंडी पर बांध कर लेके आए, क्योंकि सच में वो इतना बड़ा था, इतना उपजाऊ वो देश था जिसकी ओर परमेश्वर ने लेके जा रहा था। उसके आगे वो कहते हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। यहां पर ये लोग आकर के कहते हैं कि मूसा, जिस देश को, जिस गंतव्य को, जिस लक्ष्य को तूने हमारे सामने रखा था, उसे हम देख आए हैं, और सच में वो एक ऐसा देश है जो परमेश्वर के वायदों के अनुसार है। दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो उपजाऊ देश है। आई मीन दैट्स अ परफेक्ट डेस्टिनेशन मोसेस। मूसा, वो जो गंतव्य है, वो जो लक्ष्य है, वो जो मंजिल है, सच में वो पाने लायक है, वो बहुत ही उत्तम है, ऐसा वो कहते हैं। कई बार ये घटना हम बचपन से कई लोग सुनते आ रहे होंगे, जो कलीसियाओं में बड़े हुए हैं, जो मसीह परिवार से आते हैं, और कई बार हम सोचते हैं 12 में से 10 ने कहा वो जगह अच्छी नहीं है, और बाकी 2 ने कहा ये जगह अच्छी है। हम लोग ये सोचेंगे कि वो कहते हैं कि 12 जने उस गंतव्य में पहुंचे हैं,
लेकिन जब हम देखते हैं यहां पर वो 12 की 12 ये कहते हैं कि वो देश अच्छा है, वो देश उत्तम है, और वो देश वही है जिसके विषय में परमेश्वर ने हमसे कहा था। हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और एक और पद को हम पढ़ते हैं, गिनती 13वीं अध्याय, उसके आगे हम बढ़ते हैं। 32 और 33वां पद ये कहता है, फिर वो उस जगह की निंदा करने लगे। 32वां पद कहता है, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश अपने जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपेलियों अर्थात नपेली जाति वाले नाकवंशियों को देखा, और उसके आगे वो क्या कहते हैं, जरा वचन को देखिए, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम होते थे। उन्होंने कहा कि वो देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने वहां पर और भी बहुत कुछ देखा जिसके बारे में परमेश्वर ने हमें बताया नहीं था। वो देश इतना आसान नहीं है कि हम जाकर उसके ऊपर कब्जा कर लें या उसमें रहने लगे। वो आशीष इतनी आसान नहीं है कि हम उसे आसानी से पालें। यह मुश्किल है, क्योंकि वहां पर हमने बड़े दानवों को देखा है और उनसे लड़ने के लिए हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। हम उनके सामने कमजोर हैं, हम केवल टिड्डियों के समान हैं, ऐसा वो कहते हैं। और वो ना केवल उस जगह की निंदा करते हैं, वो परमेश्वर की निंदा करते हैं। जरा सोच के देखिए, मिस्र देश की गुलामी में ये लोग अपना जीवन बिता रहे थे, वो बड़ी दुख की अवस्था में थे, लेकिन वहां से परमेश्वर उन्हें निकाल कर लाता है, एक वायदा देता है दैट आई विल टेक यू टू अ प्रॉमिस्ड लैंड, मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन की ओर लेकर के जा रहा हूं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं, वो देखते हैं परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं, परमेश्वर सच में उन्हें वैसे ही देश की ओर, वैसे ही एक डेस्टिनेशन की ओर लेकर आया है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखते हैं, वो कहते हैं लेकिन शायद हम इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन जिन 12 में से 2 जने थे जिनका दृष्टिकोण अलग था, वो कुछ और बात वहां पर कह रहे थे। इसे हम गिनती उसकी 14वीं अध्याय 6 से लेकर 9वें पद तक पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब जो देश का भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। जरा ध्यान से देखिए, वो अत्यंत उत्तम देश है, और यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, जरा सुनिए इस बात को, यहोशू और कालेब क्या कह रहे हैं, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। और 9वें पद में क्या कहता है, लोगों से वो कह रहे हैं, वो मानो हमसे कह रहे हैं, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, डोंट स्टैंड अगेंस्ट गॉड, और ना उस देश के लोगों से डरो, एंड डू नॉट फियर, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। एक तरफ 10 हैं, एक तरफ 2 हैं। 10 कह रहे हैं वो देश उत्तम है, लेकिन हम उस पर कब्जा नहीं कर सकते, दैट्स अ गुड डेस्टिनेशन, वो अच्छा गंतव्य है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। 10 कह रहे हैं कि वो देश अच्छा है, लेकिन वहां बड़े बड़े दानव रहते हैं। 10 कह रहे हैं कि वो देश अच्छा है, लेकिन हम बहुत कमजोर हैं, कह रहे हैं हम तो टिड्डियों के समान हैं। हम कौन है, हम तो बहुत छोटी मोटी चीज हैं, ऐसा हम अक्सर कहते हैं। 10 कहते हैं कि वो देश अच्छा है, वो डेस्टिनेशन अच्छा है, लेकिन शायद मेरी ही किस्मत खराब है, शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। क्या ये कहानी कई बार हमारे जीवन की नहीं होती? हम कहते हैं वी आर क्लियर अबाउट आवर गोल्स, वी आर क्लियर अबाउट आवर डेस्टिनेशन, हम हमारे लक्ष्यों के प्रति बहुत स्पष्ट हैं, बहुत क्लियर हैं, लेकिन कई बार जब काम करने की बात आती है, वो परिश्रम करने की बात आती है, हमें लगता है कि हम परमेश्वर के सामने, हम इस परिस्थितियों के सामने, हम इस कार्य के सामने बहुत छोटे हैं, कमजोर हैं। ये घटना मैंने आपको क्यों याद दिलाई? क्योंकि यह घटना हमसे ये कहती है कि कुछ ऐसा संभव है जब हम एक यात्रा की ओर निकलें, एक डेस्टिनेशन की ओर निकलें, लेकिन हम अपने लक्ष्य को खो दें। हम जो एक यात्रा के लिए बुलाए गए हैं, हम जो एक मुसाफिर होने के लिए बुलाए गए हैं, वो केवल भटकने वाले बन जाएं। क्योंकि इस घटना में आगे क्या हो रहा है, आगे परमेश्वर उनके खिलाफ एक न्याय करता है, एक दंड की आज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है ये लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब ये होगा कि जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है वो सारे इसी जंगल में, इसी मरुभूमि में गिरकर मर जाए
जाएंगे, नाश हो जाएंगे, और केवल यहोशू और कालेब जिन्होंने मेरे वचनों पर विश्वास किया है, केवल वही उस गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। जरा सोच के देखिए, ये केवल 10 नहीं थे जो नाश हुए, लेकिन लाखों की संख्या में इस्राएल की जो पूरी मंडली थी, वो पूरी मंडली उस अविश्वास के कारण उस जंगल में नाश हो गई। जब ये निकले थे, जरा सोच के देखिए, जब ये निकले थे, लोग इन्हें रोक करके पूछते होंगे, भाई आप कौन हो, कहां जा रहे हो? तो वो कहते होंगे, आई हैव ए क्लियर गोल, आई एम गोइंग टू ए क्लियर डेस्टिनेशन, ओ आई एम गोइंग टू माई प्रॉमिस्ड लैंड। मैं एक वायदे के देश की ओर जा रहा हूं, और मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष का काम करने जा रहा है, परमेश्वर मुझे बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। गॉड इज टेकिंग मी हायर। बहुत अच्छी बातें ये लोग कह रहे होंगे, लेकिन इस घटना के बाद, इस अविश्वास की घटना के बाद इनसे पूछिए क्या कर रहे हो? वचन कहता है 40 साल तक वो उस मरुभूमि में भटकते रहे, जब तक कि वो सब के सब उस जंगल में मर नहीं गए। और केवल यहोशू और कालेब 40 साल के बाद उस वायदे के देश में प्रवेश करते हैं। अब जरा उनसे पूछ के देखिए कहां जा रहे हैं। दे डोंट हैव ए डेस्टिनेशन, उनका गंतव्य नहीं है, वो केवल भटक रहे हैं। जो कल को मुसाफिर थे, जो कल अपनी यात्रा में थे, आज वो भटकने वाले बन गए हैं। मैं आपसे ये बात श्रेष्ठ कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या मैं आपसे सवाल पूछूं, आर यू श्योर कि आप एक यात्रा में हैं, या कहीं आप केवल भटकने के अनुभव में तो नहीं हैं? क्या आपको यह निश्चय है कि मैं अपने गंतव्य की ओर, अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहा हूं, या कहीं ऐसा तो नहीं आप भटक रहे हैं, इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, और जीवन के लक्ष्य कहीं आपको दिख नहीं रहे? हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है इस जंगल में घूमने में आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके मन की गहराई में आपको यह विश्वास है कि आप परमेश्वर की इच्छा में अपना जीवन चला रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो यह कैंप आपके जीवन की दिशा को, आपके जीवन के उस लक्ष्यों को बदलने वाला बने। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। इस घटना को याद रखिएगा। इस घटना में वो 10 और 2 का जो हिसाब है उसे याद रखिएगा। एक तरफ 10 कहते हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो 2 कहते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है और ये पूरा होकर रहेगा। परमेश्वर उस गंतव्य की ओर हमें ले जाएगा। तो इस कैंप से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस कहानी के आधार पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, और मेरी इच्छा और प्रार्थना यह है कि इस कैंप से खत्म होते वक्त, इस कैंप को पूरा होते वक्त, इन दिनों में जब आप इन अलग अलग सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, ये बातें आपके विचारों को गवर्न करने पाए, आपके विचारों को लिए चलने वाली हो सके। तो कुछ बातों को आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात, अपनी परिस्थितियों पर नहीं पर अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अपनी परिस्थितियों पर नहीं परंतु अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। कितनी बार हम हमारी परिस्थितियों को देखकर घबराने वाले बन जाते हैं। जरा सोच के देखिए, सच में किसी की परिस्थिति सही नहीं होती। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सक्सेसफुल तब होऊंगा जब मेरी परिस्थिति मेरे अनुकूल होगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सारी परिस्थितियां अनुकूल मिली और इसीलिए वो सफल हुआ। एक सफल व्यक्ति के पास आप जाइए, वो आपको बताएगा कि उसके जीवन में कितनी रुकावटें थी, कितनी सारी बाधाएं थी, कितनी परेशानियां थी, लेकिन फिर भी उनका सामना करने की वजह से आज वो व्यक्ति सफल है। आप ऐसे सफल नहीं हो सकते कि सब कुछ आपके सामने सही और अनुकूल है और इसीलिए आप सफलता तक पहुंचेंगे। नहीं, अगर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो आपको परिश्रम करना होगा, परिस्थितियों से ऊपर उठना होगा। जरा सोच के देखिए, कालेब और यहोशू के लिए वो परिस्थिति अलग नहीं थी। मैं दोबारा कहूं, कालेब और यहोशू के लिए परिस्थिति अलग नहीं थी। वो भी वही परिस्थितियों को देख रहे थे, वो भी उन्हीं राक्षसों को देख रहे थे, वो भी उन्हीं दानवों को, उन्हीं सामर्थी लोगों को देख रहे थे। ऐसा नहीं कि यहोशू और कालेब बाकी 10 से बहुत स्ट्रांग थे, बहुत मजबूत थे, वो जिम विम जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी टिड्डियों के समान छोटे थे, वो भी कमजोर थे। लेकिन मैं आपसे कहूं, आपकी और मेरी कमजोरी नहीं, अगर परमेश्वर के बताए हुए गंतव्य तक हमें पहुंचना है तो वो हम आपकी और मेरी सामर्थ्य से नहीं, आपकी और मेरी काबिलियत से नहीं, लेकिन मेरे प्रियो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से आप परमेश्वर के बताए हुए उस गंतव्य तक पहुंचेंगे। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आज अगर आपकी परिस्थितियां आपको छोटा बनाती हैं तो मैं आपसे कहूं, अपनी परिस्थितियों को वहीं रहने दीजिए, आप परमेश्वर के पास जाइए।
come to God and give your circumstances into God's hand. चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, God is going to change your circumstances. परमेश्वर आपको उसके बीच में जीत देगा, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, because it's God's promise. क्योंकि परमेश्वर ने आपको विजेता बनाया है। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर घबराने वाले नहीं, लेकिन अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने लाने वाले बने। किसी की परिस्थिति आसान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उन खतरनाक परिस्थितियों में, उन कठिन परिस्थितियों में अपने अद्भुत हाथ से लोगों को चलाया, अपने अद्भुत हाथों से लोगों की अगुवाई करके उन्हें उस अद्भुत गंतव्य की ओर परमेश्वर स्वयं ले गया। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेले खड़े होने का साहस रखें। फाइंड द स्ट्रेंथ टू स्टैंड अलोन। एक तरफ 10 थे, दूसरी तरफ 12 थे। एक तरफ 10 थे, दूसरी तरफ 12 थे। 10 बड़ी जोर की आवाज से कह रहे थे यह संभव है, यह संभव है, और इस्राएल की पूरी मंडली उन 10 की बात मान रही थी। ये दोनों अकेले खड़े थे। अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते? मैं होता तो क्या करता? आज ये वचन हमें याद दिला रहा है कि हम भीड़ के साथ चलने वाले ना बने, हम भेड़ चाल वाले ना बने, हम वो बने जो अकेला खड़ा हो सके, जो भीड़ में अकेले खड़े हो सके, जो ये कहने पाए कि मैं अकेला खड़ा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है परमेश्वर क्या करने जा रहा है। अकेले खड़े होने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, हो सकता है सोशल मीडिया में आपने इसको देखा होगा, करेज टू स्टैंड अलोन। ये तस्वीर उस समय की है जब नाजी अपनी सामर्थ्य में, अपनी ताकत में बढ़ रहे थे और हिटलर के सामने हजारों लोग हेल हिटलर कह के अपने हाथों को जब उठा रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति था अगस्टस लैंडमस, जो अपना हाथ नहीं उठा रहा था। इस तस्वीर को शायद उस समय किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन इस तस्वीर में हम देखते हैं जब सब अपनी परिस्थितियों के सामने हाथ उठा रहे थे, एक व्यक्ति हाथ नहीं उठा रहा था। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खोने के कारण इसके मन में इतना बड़ा गुस्सा था कि उसने बोला अब मेरे प्राण चले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। मेरे प्रियो, जीवन में ऐसा निर्णय, ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर होनी आवश्यक है। जब आप इस कैंप से होकर जा रहे हैं, जब इन सेशन से होकर जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि आप अपनी परिस्थितियों से उठकर परमेश्वर को देखने पाएं। आप वो साहस अपने अंदर पाएं कि इस समाज से, इस समय से आप अलग खड़े हो सके। इस समय के अनुरूप नहीं, जहां सब हाथ उठा रहे हैं वहां हाथ उठाने वाला नहीं, जहां सब इस संसार के नजरिए से अपना जीवन चला रहे हैं वैसे चलाने वाला नहीं, लेकिन आप अपने परमेश्वर की इच्छा पर खड़े रहने वाले बने। उस प्रेम के खातिर, परमेश्वर की उस अद्भुत योजना के खातिर खड़े होने वाला बन सके। ये सामर्थ परमेश्वर आपको देने पाए। अगली बात की ओर मैं आपको ले जाता हूं, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। परमेश्वर के समय का इंतजार करें। परमेश्वर के समय का इंतजार करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम बड़े इंपेशेंट हो जाते हैं, हम बड़े इंस्टेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, यहोशू और कालेब हमें एक बात याद दिला रहे हैं, सत्य पर खड़े होने की एक बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उन्हें भी उन लोगों के साथ दुख उठाना पड़ा। उन्हें भी कुछ समय ऐसा लगा कि वो भटक रहे हैं, लेकिन जब वो सत्य के साथ खड़े थे, उसके कारण ही परमेश्वर के समय पर उन्होंने अपने जीवन में वो आशीष पाई जो उनकी पीढ़ी में किसी और ने नहीं पाई। मैं आपसे एक बात कहूं, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, हो सकता है आपको लगे कि यू आर द ऑड वन आउट। आपको लगे कि आप शायद समाज के साथ, आप शायद अपने दोस्तों के साथ, आप शायद अपने समय के साथ चलने वाले नहीं हैं। शायद आपके कन्विक्शंस, आपका विश्वास आपको लोगों से अलग खड़ा करे, लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर के विश्वास के साथ खड़े रहेंगे, परमेश्वर का समय आता है। इट कम्स। योशुआ और कालेब के लिए 40 साल के बाद उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा। लेकिन मैं आपसे कहूं, जब आपके जीवन में परमेश्वर का समय आएगा, आप परमेश्वर के फल को अपने जीवन में देखेंगे, एंड दैट वुड बी योर डेस्टिनेशन। आप जब उस गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, वुड यू थिंक अबाउट, क्या आप अपने आप को समर्पित करेंगे कि आप उसके लिए खड़े होने पाए? और अंतिम बात, परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर की आवाज को सुने। जरा सोच के देखिए, वहां पर एक बहुत बड़ी आवाज थी, एक बहुत बड़ा कोलाहल था। 10 लोग जो बोल रहे थे, जो मेजॉरिटी बोल रही थी, वो सब लोग सुन रहे थे। आज भी ऐसा ही होता है, जो बात जोर से कही जाती है, जो बात सोशल मीडिया में बहुत फैल जाती है, जो बातें लोग विश्वास करते हैं, अगर हम उनके साथ
जाएंगे या यहोशू और कालेब की तरह हम परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बनेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बनेंगे। परमेश्वर की आवाज को सुनिए। मैं एक बात कहूं मेरे जवान भाई और बहनों, आपके आसपास शोर बहुत है। यू आर लिविंग इन ए नॉइजी वर्ल्ड। आपके आसपास बहुत शोर है। अपने हृदयों को शांत करके परमेश्वर के सम्मुख आना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर केवल आप शोर को सुनते रहेंगे, अगर आप केवल इस संसार की भीड़ में फंसते रहेंगे, इस संसार के इस आज के इस मीडिया, इस सोशल मीडिया के जाल में आप फंसते रहेंगे, मेरे प्रियो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी अवस्था उस भीड़ के साथ जाने वालों की अवस्था हो जाएगी। मैं आपसे कहूं, परमेश्वर की आवाज सुने। लिसन टू गॉड्स वॉइस। इस कैंप में आप आए हैं, आप खूबसूरत गीतों को सुनेंगे, आप आराधना को सुनेंगे, आप एक्टिविटीज को सुनेंगे, लेकिन इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने वाले, इस कैंप में बोलने वाले, इस कैंप में आने वाले हर एक उस अगुवे की इच्छा ये नहीं है कि आप लास्ट में ये कहें, व्हाट अ वंडरफुल कैंप, व्हाट एन अमेजिंग कैंप, हमें बहुत मजा आया। हम चाहते हैं आपको मजा आए, लेकिन हमारे मन की इच्छा तब पूरी होगी जब आप कहेंगे, वी हर्ड गॉड, हमने परमेश्वर की आवाज को सुना। वी हर्ड गॉड, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको उस अंतिम डेस्टिनेशन की ओर ले जा सकता है। मैं प्रार्थना के साथ मेरे समय को समाप्त करना चाहूंगा। क्या आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे? परमेश्वर की आवाज को सुनने का समय है। ये एक गंतव्य की ओर हम जा रहे हैं। वी आर इन अ जर्नी, हम एक यात्रा में हैं और परमेश्वर हमें उस गंतव्य की ओर ले जा रहा है। अगर हम मुसाफिर हैं तो हमारा गंतव्य कहाँ है? इफ वी आर ट्रैवलिंग, वेयर इज आवर डेस्टिनेशन? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यही बातें जो मैं आपसे कह रहा था कि परमेश्वर आपके हृदयों से बात करने पाए। प्रभु जी, हम एक और बार आपके सम्मुख आते हैं। इन जवान भाई बहनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, ऐसा ना होने पाए कि जैसे वो 10 और उसके साथ में पूरी इस्राएल की मंडली नाश हो गई, ऐसे ही आपके वायदों तक पहुंचकर, आपके उस लक्ष्य, उस गंतव्य तक पहुंचकर हम वापस खाली हाथ उस शाप के साथ लौटने वाले नहीं, लेकिन प्रभु हमें योशुआ और कालेब के समान, प्रभु हालेलुया, प्रभु हम उसे उस जगह पर पहुंचने वाला बना दे, हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचने वाला बना दे। प्रभु योशुआ और कालेब के समान होने दे कि हम तेरे वचनों पर खड़े होने पाए। प्रभु हमसे बात कर इन आगे के सेशंस में, आगे की आराधना में। प्रभु जो कुछ ये जवान भाई बहन इन दिनों करते हैं, प्रभु उन सब के द्वारा वो अकेले खड़े होने की सामर्थ पाए, वो अपनी परिस्थितियों से उठने की सामर्थ पाए, वो आपकी आवाज को सुनने वाले हो सकें और केवल इधर उधर भटकने वाले नहीं, लेकिन सत्य पर खड़े होने वाले, आपके प्रॉमिसेस पर खड़े होने वाले बन सकें। ऐसा ही आशीष और अनुग्रह इनमें से हर एक को देने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपने उत्तम समय हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन।